हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि पुलिस अगर आपको गिरफ़्तार करती है तो गिरफ़्तार करने के बाद आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, उसी के बारे में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एक आम व्यक्ति जिसके पास क्या क्या अधिकार हैं अगर पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है, गिरफ़्तारी पे आपके क्या क्या अधिकार हैं। दोस्तों सबसे पहले गिरफ़्तारी का कारण जानने का अधिकार। अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तार करती है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसका कारण जान सकते हैं। दोस्तों ये CRPC 51 के अंतर्गत हमें अधिकार है दोस्तों कि हमें अगर पुलिस गिरफ़्तार करती है तो कारण जानने का अधिकार हमारे पास है। अगला है दोस्तों महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ़्तार करेगी। ये दोस्तों किस धारा के अंतर्गत आता है? दोस्तों CRPC 46(1) के अंतर्गत ये प्रावधान है कि महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ़्तार करेगी, जेंट्स पुलिस नहीं गिरफ़्तार करेगी दोस्तों। उसके बाद अगला आता है दोस्तों, महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता दोस्तों CRPC 46(4) के अंतर्गत ये प्रावधान है दोस्तों कि महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। ये अधिकार हमें प्राप्त है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में वारंट देखने का अधिकार। ये दोस्तों किस धारा के अंतर्गत हमारे पास अधिकार है? दोस्तों ये CRPC 152 के अंतर्गत दोस्तों CRPC 155(2) के अंतर्गत दोस्तों हमें ये अधिकार है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में वारंट देखने का हमारे पास अधिकार है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला आता है अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार हमें किस धारा के अंतर्गत मिला है दोस्तों? अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार CRPC 41(B) के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास अधिकार है कि हम अरेस्ट मेमो बनवा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला आता है पुलिस को अरेस्ट किए गए पर्सन की फैमिली या रिलेटिव को सूचना देनी होगी। दोस्तों CRPC 50A से हमें अधिकार मिलता है कि पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट की है तो उसके फैमिली या रिलेटिव को सूचना देनी होगी। और 21 धारा के अंतर्गत हमें अधिकार मिलता है CRPC 50A के अंतर्गत दोस्तों हमें ये अधिकार है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है गिरफ़्तार किए गए पर्सन की हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान रखना। अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तार करती है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये CRPC 55A के अंतर्गत हमें प्रावधान है दोस्तों। हमारे पास अधिकार है कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तार करती है तो उसके हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान रखना ये पुलिस का दायित्व है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों इंटरोगेशन के दौरान अपने वकील से मिलने का अधिकार। दोस्तों पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तार की है तो इंटरोगेशन के दौरान उसके पास अधिकार है कि अपने वकील से मिलने का अधिकार दोस्तों CRPC 41D के अंतर्गत हमें मिलता है कि हम अपने वकील से मिल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला आता है 24 घंटे से अधिक पुलिस आपको हिरासत में नहीं रख सकती दोस्तों। 21 धारा के अंतर्गत हमें अधिकार मिला है CRPC 57 के अंतर्गत हमें यह अधिकार मिला है कि 24 घंटे से अधिक पुलिस आपको हिरासत में नहीं रख सकती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। दोस्तों अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको व्यक्ति की पेशी करनी होती है। किस धारा के अंतर्गत हमें अधिकार मिला है? तो ये CRPC 56 के अंतर्गत हमें अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति की पेशी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ऐसे 10 अधिकार अपने जाने जिससे पुलिस अगर हमें गिरफ़्तार करती है तो हम उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें ये हमें अधिकार मिला है संविधान के अंतर्गत जिससे हम जानते हैं।